हालेलुया। कितना उत्तम है आज का दिन, खुदा का धन्यवाद है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। हमारा खुदा बहुत ही समर्थवान खुदा है, दयालु खुदा है, करुणामय खुदा है, क्योंकि हमारा जो हम लोगों को जीवन के देश में जिंदा रखना है, इसलिए खुदा को धन्यवाद दें। आपको खुदा का स्तुति करें, आदर महिमा दें, क्योंकि हमारा खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए कि वहाँ पर खुदा की योजना के अनुसार ही महासभा हो रही है, और उस खुदा को हम लोग आदर और महिमा दे। खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में, इसके बाद वचन में जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना पे चलते हैं। ईश्वर का धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के जो आज आपने हम लोगों को दिया। ईश्वर का मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं, उन सब के घरों में भी अपना ईश्वर का मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ, ना जाने में हमने आपके विरुद्ध में सब पापों से क्षमा करें और समझ दोबारा करना ना पाए। जिसका काम मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपने मुझे पास करा दिया है। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और प्रार्थना को चलते हैं।
खुदावंद यीशु की आराधना। प्रेज द लॉर्ड। आप समय है गवाही का, कोई किसी के जीवन में अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम सही सलामत यहाँ तक पहुँच नहीं पाए। खुदावन धन्यवाद देते हैं। कल हमारे स्कूल में किंडरगार्टन का प्रोग्राम था, एनुअल फंक्शन था, वो अच्छे से हो गया और सबको बहुत पसंद आया। सिस्टर को भी अच्छा लगा। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो गया है और धन्यवाद देती हूँ कि पिता ईश्वर हमारे बीते रात हमारे रक्षा रखवाली किए खुदावन। और सचिन जहाँ कहीं गए हैं वहाँ पे सही सलामत पहुंचे, वहां से वापस लौट रहे हैं। मैं इसके लिए भी खुदा को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि मैं यहाँ पे सही सलामत पहुंच नहीं पाई हूँ। और मार्क को सैटरडे को फीवर था और खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि उसका फीवर 2 दिन में ठीक, एक ही दिन में ठीक हो गया। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि सब कुछ ऐसे हो रहा था, लेकिन खुदा ने कहा तू चिंता मत कर, सब कुछ सही होगा। क्योंकि सचिन को भी जाना था सैटरडे को ही, फ्राइडे को था ये, तो फ्राइडे को जाना था उनको और उसी समय उसको फीवर आ गया शाम को। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि वो अभी सही सलामत है, ठीक है। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदावन हमारे रास्ते में रक्षा रखवाली करता है, हर समय हमारे आने जाने में हमारे साथ रहता है। मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। God bless you, sister. Praise the Lord. खुदा ने हम सबको बहुत आयत से वचन में अपने संभाला, सिखाया और आज भी खुदा बहुत सी बातों के विषय में हमें सिखाता है, समझाता है कि हमें कैसी चाल चलनी चाहिए। क्योंकि हमारे विरोधी हमारे विरोध में चाल चलते हैं, परंतु खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुम्हारे विरोधियों को तुम्हारे पास से दूर कर दूंगा और तुम उन्हें ढूंढोगे पर पाओगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जिस रीति से कोई गोबर उठाता है वैसे ही मैं तुम्हारे बीच से तुम्हारे विरोधियों को दूर करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन जो है वो महान है और सब कुछ सारी बातें हमें हाँ और आमीन में सिखाता है। और कितनी उत्तम बात कि पिता हमें धीरे धीरे करके हर एक बात के विषय में सिखाता समझाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वचन जो कि पिता का है वो हमें प्रतिदिन एक नया मन्ना देता है। और भाई इस पे पैर रख लीजिए, रखिए। वो प्रतिदिन हमें एक नया मन्ना देता है और हमें हर एक बात के लिए समझाता और सिखाता है। हम अपने पिता को धन्यवाद देते हैं कि वो हमें सदैव अपने वचन से सीखने और समझाने वाली आत्मा देता है। हम एक कोरस गाएंगे। वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ,
तुझे तन्हा ना छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा ना छोड़ेगा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा, तुझे तन्हा ना छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा ना छोड़ेगा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। खुदावन का वचन क्या बताता है और खुदावन का वचन क्या फरमाता है? देखो, इस पृथ्वी पर तुम्हें बहुत सा ऐसा समय मिलेगा जब तुम अपने कामों में व्यस्त होगे और अपने कामों में लगे होगे, लेकिन इसके बाद भी मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरे वचन में कान लगाएगा और मेरे निकट आएगा और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करेगा, वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। हम सब एक योजना के अंतर्गत इस पृथ्वी पर आए हैं और उसमें एक है पिता की इच्छा और एक है हमारी इच्छा। तो हम देखते हैं कि हम अपनी इच्छा को करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रतिदिन हर समय क्या करते हैं? परिश्रम करते रहते हैं। लेकिन कलाम बताता है, वचन बताता है कि धन्य है वो मनुष्य जो मेरे वचन पर कान लगाता और मेरे वचन को सुनने के लिए चौकसी करता है। और आज जब हम पिता के वचन में बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो पिता हमें कहीं ना कहीं स्थिर कर रहा है, हमें दृढ़ कर रहा है, हमारे विश्वास को बढ़ा रहा है। और उसका हमारे विश्वास को बढ़ाना इसलिए है ताकि हम इस पृथ्वी पर की बातों पे कान ना लगाएं। देखिए, हम अपने दिन के 24 घंटे इस पृथ्वी पर बिताते हैं और उस 24 घंटे में हम अपने पिता के वचन के कितना निकट आते हैं और कितना उसकी बातों पर कान लगाते हैं, ये सारी बातें इस पर निर्भर करती हैं। तो ये अवश्य है कि हम पिता के वचन पर कान लगाएं और उसके वचन में चलें। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय। यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। यिर्मयाह 33:14। यिर्मयाह 33:14 में लिखा है, हालेलुया हालेलुया। यिर्मयाह 33
यिर्मयाह 33वां अध्याय। ठीक निकाला है, ठीक निकाला है। यिर्मयाह 33:14 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, उस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। खुदा ने वचन में कहा कि कल्याण का जो वचन, देखा आपने, हम सब चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं? हमारा कल्याण हो, हमारे घर का कल्याण हो। लेकिन जब हम बोलते हैं कि हमारा कल्याण हो, हमारे घर का कल्याण हो, तो हमारा कल्याण नहीं होता। क्या हमारा कल्याण नहीं होता? हाँ, हम देखते हैं कि विपत्ति, अंधकार, घटी, रोग, अशांति और अविश्वास जीवन में बना रहता है। हम कहते हैं कि हमारा कल्याण हो, लेकिन हमारा कल्याण नहीं होता। क्यों नहीं होता? अविश्वास के कारण। नहीं, अविश्वास के कारण नहीं। हमारा कल्याण क्यों नहीं होता? अभी आप पढ़िए, जरा पढ़िए। यहोवा की यह भी वाणी है, यहोवा की यह भी वाणी है, दिन ऐसे दिन आने वाले हैं। ऐसे दिन, देखिए, समझिए, वचन को समझिए। कल्याण के दिन होंगे, जैसे सुख के दिन होते हैं, दुख के दिन होते हैं, वैसे कल्याण के दिन होंगे। और जो कल्याण के दिन हैं, इससे पहले कि वो दिन आए, तुम्हें अपने जीवन में पिता के वचन के प्रति ईमानदार होना होगा। क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, क्या लिखा है? यहोवा की यह भी वाणी है, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन, कल्याण का जो वचन, देखा, कल्याण का जो वचन क्या कह रहा है? कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है। यानी कि एक वचन है जो कल्याण का है, वो मेरे और आपके लिए भी है। क्योंकि खुदावन युगानुयुग एक सा है, उसने हर एक मनुष्य को बहुत आयत का फल दिया है, उसने बहुत आयत से उसको कल्याण और सुख के दिन दिए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो दिन यहूदा और इज़राइल के लिए आने वाले हैं, कल्याण के दिन। जो वचन मैंने उसको कल्याण का दिया है। आमीन, आमीन। अब जब तक हम वचन में नहीं आएंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं सुनेंगे और बस केवल कहेंगे कल्याण के दिन आ जाए, क्यों? आप बीज ना बो। भाई, बीज बोने के लिए क्या करना पड़ता है? माला में बीज बोने के लिए क्या करना पड़ता है? माला में बताइए। को क्यारी करना पड़ता है, पहले डालते हैं। बीज बोने के लिए हमें निकलना होता है। कलाम में लिखा, बीज बोने वाला बीज लेकर निकला। नहीं, बीज बोने वाला बीज बोने निकला। अरे बहुत जाड़ा हो रहा, तुम जाओ। अरे बहुत तेज धूप है, तुम जाओ। बहुत तेज पानी बरस रहा है, तुम जाओ। देखिए, वचन को समझिए।
कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पढ़िए। यहोवा की यह भी वाणी है, यहोवा की ये भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं। तो दिन तो तब आएंगे जब हम वचन को बोएंगे। ऐसे दिन आने वाले हैं, एक खेत को जब किसान जोतता है तो बहुत धूप में और बहुत कठिन परिश्रम करके जोतता है, और जो आम मनुष्य से देखता है कहता है अरे पता नहीं क्या कर रहा है, जमीन में पता नहीं क्या इतनी देर से करा जा रहा है, रोज आता है पता नहीं क्या 10-10 घंटे काम करता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसे आते हैं जब वो जमीन नहीं नजर आती, उस पर हरियाली नजर आती है, उसमें बीज नजर आते हैं, उसमें फल नजर आते हैं। इससे पहले कि वो दिन आए तुम्हें बीज को बोना होगा। कितना बीज बोया है आपने? यहीं से सबकी कटनी हो जाएगी। कटनी कहां से हो जाएगी? क्रिसमस पे आ रहा है, तैयारी करनी है, बैलून लाना है, तारा लाना है, ड्राई फ्रूट्स तुम्हारे यहाँ आ गए? ड्राई फ्रूट्स तुम्हारे यहाँ आ गए? अरे वाह, अरे वाह। इस बार किस क्या से केक बनवाओगे? ऐसे करो। देखा आपने? अब सब बिजी हो जाएंगे, बिजी फॉर नथिंग। कलाम को समझें, वचन को समझें। अगर तुम्हें अपने जीवन में कल्याण के दिन देखने हैं, अगर तुमने अपने जीवन में सुख के दिन देखने हैं, तो तुमने जैसा बोया वैसे दिन तुम काटोगे। तुम बो क्या रहे हो? क्या बो रहे हो तुम? उसने कहा रात को भी, शाम को भी, दिन में भी, हर समय अपने हाथों को ना रोक, दोनों हाथों से बीज को बोते रहे। पता नहीं क्या कब कौन सा बीज फलवंत हो जाए। वचन को समझे। अगर आपको कल्याण के दिन देखने हैं तो आपको वचन में काम करना होगा, और वचन में कोई काम करना चाहता नहीं। आज लोग प्रकाशन की बातें जानना चाहते हैं, आज लोग जानना चाहते हैं क्या होगा, आज जो लोग जानना चाहते हैं दुनिया का क्या अंत होगा, आज लोग जानना चाहते हैं जो लड़ाइयां हो रही हैं इसका क्या अंत होगा, आज लोग जानना चाहते हैं हमारे लिए क्या होगा। जो भी चीज आप जानना चाहते हैं क्या होगा, उन सब कामों के लिए आप जानकर, सब कुछ जानने के बाद भी आप अपने जीवन में सब कुछ व्यर्थ कर देंगे। क्या कर पाओगे जानने के बाद भी? अगर आपने परिश्रम नहीं किया, अगर आपने वचन को नहीं बोया, इससे पहले कि वो दिन आए, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़े। यहोवा की यह भी वाणी है, यहोवा की ये भी वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं। तो क्या वो खेती के भी दिन आते हैं, जो खेत में बोया जाता है उसके भी दिन आते हैं, फसल के दिन आते हैं। ठीक इसी तरीके से जो प्राकृतिक में घट रहा है, जो तू सृष्टि में होते हुए देख रहा है, जो प्राकृतिक चीजों में तू होते हुए देख रहा है, वैसे ही मेरा वचन भी है। यदि तू वचन को पढ़ना नहीं जानता तो अपने घर से बाहर निकल और अपने आप से पूछ कि आकाश को किसने ताना, आकाश के पक्षियों को किसने भोजन दिया, ये पेड़ पौधों को किसने लगाया और इस पृथ्वी को किसने सींचा, ये समुद्र का जल कहाँ जाता है और ये हवाएं कहाँ से निकलती कहाँ जाती हैं, ये सूरज कैसे निकलता है और ये चांद कैसे डूबता है, ये तारे कैसे बने रहते हैं, ये पानी कैसे गिरता है, ये पत्ते कैसे लहराते हैं, और अपने समय के अनुसार हर एक बीज अपना फल देता है। ये सब आकाश के पशु पक्षी, जीव जंतु, समुद्र के जीव जंतु, हर एक जना मेरे वचन का क्या करेगा? बखान करेगा। कैसे कोई मनुष्य कह देगा कि मैं नहीं जानता था, मैं तो जानता ही नहीं था यीशु मसीह का नाम, भैया मुझे बताया ही नहीं किसी ने यीशु मसीह का नाम।
अगर मेरे पास कोई आता, यीशु मसीह का नाम बताता तो तुम्हें विश्वास करता। मुझे तो मालूम ही नहीं था यीशु मसीह का नाम। उसने कहा, तुमने अपने दिन भर की जरूरतमंद चीजों के विषय में समझदारी प्राप्त कर ली। तुमने अपने दिन भर में तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना तुमने ये जान लिया। तुम्हारे लिए क्या अशुद्ध है क्या शुद्ध है तुमने ये जान लिया, परंतु तुमने मेरे वचन को ना जाना। देखो, हमेशा याद रखो, हर एक मनुष्य का न्याय होगा, और धन्य वो मनुष्य जो न्याय में ना दिया जाए। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनका न्याय नहीं होगा, आपको मालूम है? कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनका न्याय नहीं होगा, लेकिन हर एक मनुष्य न्याय में दिया जाएगा। अरे तो वो कौन है जिनका न्याय नहीं होगा, और वो कौन है जो न्याय में दिए जाएंगे, और वो कौन है जो न्याय करेंगे? तुम जिनके पापों को क्षमा कर दोगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, और तुम जिनके पापों को क्षमा ना करोगे उनके पाप कभी क्षमा ना होंगे। आज हम कैसे अपने जीवन में चाल चल रहे हैं? देखिए, कल्याण के वो दिन आने वाले हैं। क्या लिखा है, पढ़ें। यहोवा की ये भी वाणी है, यहोवा की ये भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन है, कि कल्याण का जो वचन है मैंने इस्राएल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है। कल्याण का जो वचन मैंने इजराइल और यहूदा के घराने के विषय में कहा है, करूंगा। कैसे पूरा होगा? कैसे पूरा होगा? वचन कब पूरा होगा भैया? वचन कब पूरा होगा? भाई डैनियल, वचन बताइए। जो वचन मैंने कहे हैं उसे पूरा करूंगा। पूरा कब होता है भैया? समझिए वचन को। बिजी है, हर कोई बिजी है, लेकिन इजी कोई नहीं है। क्या इजी कोई नहीं। एक है बिजी, एक है इजी। क्या? एक इजी और एक है बिजी। अब बिजी सब बुद्धिमान है, जितने बुद्धिमान है सब बिजी है। किसी के पास बैठने का, बताने का, बात करने का समय नहीं। अच्छा, इजी वाले सब फालतू। इजी वाले आपको कहीं दिखेंगे नहीं। एक आदमी जिसका के पास कोई काम ना हो ना, जो चौराहे पे रोज खड़ा होता है, वो भी इतना बिजी होता है कि आपसे मिलेगा नहीं। हाँ, सही बता रहे हैं। लेकिन जो इजी होते हैं, इजी कौन होते हैं? अच्छा बताइए, इजी कौन होते हैं? जो फालतू है। नहीं नहीं नहीं, इजी वो होते हैं। अब बहुत ध्यान सुनिए, इजी कौन होते हैं? ताली बजाइए, ताली ताली ताली। हाँ, इजी वो होते हैं जिनकी गिनती है ही नहीं। इजी कौन है? जिनकी गिनती है ही नहीं, जो गिनती में ही नहीं है। कहेंगे आप, भैया ये कौन है? बोलिए, ये कौन है? भैया ये कौन है जो गिनती में ही नहीं है? बोलिए, भैया ये कौन है जो गिनती में ही नहीं है? एलिया ने कहा कि हर एक भविष्यवक्ता 450 भविष्यवक्ता मारे गए। यस, अब मैं ही एक अकेला रह गया। प्रभु ने कहा अभी 7000 और हैं। उनकी गिनतियां लिखी नहीं है, लेकिन प्रभु की गिनती में है। अच्छा, कभी आपने अपना नाम बाइबल में पढ़ा? माला मैम, माला मैम, कभी आपने अपना नाम बाइबल में पढ़ा? अच्छा, डैनियल भाई, आपने कभी अपना नाम बाइबल में पढ़ा? ये कितनी जल्दी बोल दे। यही आज गलत फहमी बहुत तेज चल रही है। बच्चा हुआ नहीं कि उसका नाम रख दिया सैमुअल।
हाँ, और वो जब जवान हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो बिल्ली की ब्राउन आंखें अपनी आंखों में लगा के घूम रहा। एक लेंस आते हैं ना, हाँ, उसमें क्या करते हैं वो लोग, आंखों का कलर बदलते हैं जब तैयार यार होते हैं सेंट डाल के। तो सैमुअल नाम रखा है, सैमुअल। कभी आप ऐसे लोगों को नहीं मिले? हम तो बहुत देखते हैं। आप कहिए देखते रहते, आप कैसे देख लेते हैं ऐसे ऐसी बात? कभी आपने ये सब बातें नोट करी? नहीं नोट करो। कभी देखिए, नाम रखा है सैमुअल, और बिल्ली की ब्राउन आंखें, काली आंखें थी, तो तैयार यार हुए। और जब वो वाला जो आता नहीं है, जो क्या उस आते हैं, वो जेल जो बालों को खड़ा करने वाला, डायनासोर वाले बाल। डायनासोर को देखा है? डायनासोर की जो उसमें जो खड़ी रहती है कांटे, वैसे वो बाल कर लेंगे, और आंखें काली हैं तो वो ब्राउन वाली, हाँ ब्लू। अब ये सैमुअल है। अब कहां से ये सैमुअल है? नाम तो सैमुअल रख दे, और कह रहे हमारा बच्चा तो वो खुदा का दिया गया है। नाम इमैनुअल है, और बहुत सी अंगूठियां पहने हैं, और पूरी वो क्या बांधे हुए, माला। कैसे खुदा साथ रहेगा? इमैनुअल का मतलब क्या? खुदा हमारे साथ। खुदा हमारे साथ है। ये इस नाम की चर्चा मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा क्या आपने अपना नाम बाइबल में देखा है। नाम का मतलब जानते क्या होता है? ये थोड़ी ना कि उसका नाम रबेका है तो मेरा नाम भी रबेका है, उसका नाम रूथ है तो मेरा नाम भी रूथ है। प्रभु ने सृष्टि लिखा, मैंने सृष्टि पढ़ा है, बाइबल में लिखा है। अरे ये सब धोखाधड़ी है क्या? धोखा बोलो, नहीं ऐसे बोलो भैया आप लोग हमेशा एक बात समझिए, वचन से एक बात समझिए, बाइबल में सब कुछ लिखा है। आप कहोगे यार बाइबल में मेरा नाम नहीं लिखा, अब इनका नाम माला है तो लिखा ही नहीं माला। कहेंगे माला लिखा ही नहीं है, एक पेन लो लिख दो। ये नाम नहीं, बाइबल में नाम आपका है कि नहीं? भाई किस बात की बात कर रहे हैं मालूम है? नाम की नहीं, नाम की बात नहीं कर रहे हैं। बाइबल में आपका नाम है कि नहीं? बाइबल में आपका कैरेक्टर है कि नहीं? आपका कैरेक्टर मैच होना चाहिए। आपका सोच रहे हैं कि मेरा नाम बाइबल में लिखो, नहीं, वो नाम से नहीं होता है। आपका कैरेक्टर बाइबल में किससे मिल रहा है, बात ये होती है। हमेशा याद रखना, बाइबल में आपका नाम है कि नहीं, इसको जानने के लिए आपको बाइबल में कैरेक्टर याद होने चाहिए, और आपका जीवन किस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग चल रहा है, जिसे कहते हैं परछाई। आप ताली बजाओ, क्योंकि जब आप कैरेक्टर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे जीवन में जो घटता है या मेरे जीवन में जो होता है, मेरे जीवन का जो कैरेक्टर है, जो मेरे जीवन का जो मूल सारांश है, वो इसके अनुसार, यानी इस भविष्यता के अनुसार, या इस दासी के अनुसार, या इस दास के अनुसार बाइबल में है। बाइबल कैरेक्टर देखती है, हमेशा याद रखिए। क्या देखती है?
और करेक्टर होता है खुदा का वचन। उसने कहा यीशु मसीह के स्वभाव में, क्या कहा? यीशु मसीह के स्वभाव में। देखा उसने क्या कहा? तुम सबका स्वभाव यीशु मसीह की तरह हो। अब बोलो भैया हमारा नाम यीशु मसीह नहीं है। अब ये बोलो भैया हमारा नाम तो यीशु मसीह है नहीं। उसने कहा तुम सबका स्वभाव, ओ माय गॉड, पढ़ाओ यार, तुम्हारा स्वभाव, हालेलुया, ताली नहीं बजाएंगे? हम भैया इतने बिजी हो गए कि हम सांस नहीं ले पा रहे थे। बिजी हो गए थे भैया। क्या हो गए थे? बिजी हो गए थे। खाना खा लिया था भैया? पूछ रहे हैं कुछ भाई? खाना खा लिया था भाई डैनियल? हाँ, खाना खा लिया था। और सो लिया था? नहीं, सोए नहीं भाई। इतने दिनों से बिजी चल रहे हैं आप, हम पूछ रहे हैं भैया इधर देखिए, आप आंखें ना चुराइए। बिजी हो गए आप? बिजी हो गए। तो खाना खा लिया? खा लिए। इतने दिनों से खाना खा रहे हैं? खा रहे। सो रहे हैं? सो रहे। और चल फिर रहे हैं? चल फिर रहे। बस वचन में बिजी हो गए। देखिए हमेशा याद रखिए, एक वर मैंने मांगा। क्या? एक वर मैंने मांगा कि मैं तेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन बना रहा हूं। अब बना रहने वाला व्यक्ति, खुदा के वचन को जानने वाला व्यक्ति, खुदा के वचन में चलने वाला व्यक्ति क्या मैं बिजी हो गया, तो वो जो खुदा के वचन को जानते नहीं, जो मानते नहीं, वो क्या कहेंगे? हमारे लिए कोई भी बात नहीं चलेगी। हमें अपने प्राणों की हानि उठा के भी पहुंचना ही पड़ेगा। यही युद्ध है। युद्ध पता क्या है? बताओ क्या है? युद्ध ये है कि जो अपने प्राणों तक की हानि कर दे, अपने प्राणों का भी उसाते बचाए ना, जो मेरे लिए अपने प्राणों को खोए। आप समझिए, अब अगर मैं कहूं, आप मुझसे कहें कि भाई आपने कल मीटिंग नहीं करी थी, कहाँ थे? हम कहें बहुत बिजी हो गए थे। तो सोचिए अगर मैं ये चीज कहूंगा तो वो जो कभी वचन नहीं सुनते, वो जो कह रहे थे वो तो एकदम ही ठीक है। ऐसा हो सकता है? उसे क्या कहा वचन में? कहा जो अपने प्राणों को मेरे लिए खोए। कितना बिजी हो गए थे? इतने बिजी हो गए थे कि प्राण जा रहे थे। देखिए एक होता है युद्ध, युद्ध बहुत गंभीर है। शैतान किसी न किसी तरीके से तुम्हारे पास से तुम्हारा वो समय और वो बीज चुराएगा जिसके द्वारा तुम्हें उद्धार मिल सकता है। अपने जीवन भर ऐसा परिश्रम करो कि तुमसे ये वचन छूटने ना पाए। आप में से कोई मुझे बताए कि जब से मैं प्रचार कर रहा हूं तब से क्या मैंने कहीं वचन छोड़ा? कहीं पर भी मैं वचन से दूर हुआ? क्यों मैं वचन में बनाऊं? क्या 365 दिन में ऐसा एक भी दिन नहीं होगा कि मेरी तबीयत ना खराब हो, ये हो, तब भी प्रचार हो रहा है? कलाम में लिखा है फिलिपियों उसका 2 अध्याय
और उसकी 5वीं आयत पढ़ें। फिलिपियो 2:5। हालेलुया। फिलिपियो 2:5 पढ़ें। फिलिपियो 2:5 लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। अब ये थोड़ी ना कि मेरा नाम यीशु मसीह नहीं है, मेरा नाम बाइबल में नहीं लिखा। माला दीदी समझिए, यारी दोस्ती कटपीस सेंटर है ये मोबाइल। फिलिपियों 2:5। छोटे भाई की छोटी दुकान। 2:5। फिलिपियो कभी पूछती नहीं है आप ये सब बातें, आपके पास कहाँ से आ जाती हैं? कभी सुना किसी के मुंह से? हैं? ये सब बातें एकदम नहीं, जब हम बोलते तो एकदम नहीं लगती ना, कहाँ से निकालते हैं ये आप? हैं? हम चलते उठते बैठते इसी तरीके से बात करते हैं, तरीका ही है। क्या लिखा है? फिलिपियो, एक मिनट, फिलिपियो 2:5 में क्या लिखा? जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था। ये देखो, तुम्हारा भी स्वभाव है। ये नाम है, ये नाम है। आमीन। सच में आमीन। तुम सब मसीह के अंग हो, और जब तुम लोग सब मिलते हो तो एक देह बनती है, और जिस देह की हेड सिर्फ है यीशु मसीह। अब बोलो आमीन। 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 जब तुमको कोई बुलाता है तो तुम्हें ऐसे नहीं बुलाता, एक किडनी इधर आओ, ए आंख इधर आओ, कितनी अच्छा। ए हृदय इधर आओ, एक कान इधर आओ। तुम्हारा नाम लेता है और तुम्हारी पूरी देह खींची चली आती है। ठीक इसी तरीके से उस एक का नाम यीशु मसीह है। अब आप कहें नहीं मेरा नाम तो भैया माँ बाप को मालूम नहीं था, मेरा नाम तो कमला रखा है। क्या रखा है? कमला। और दूसरे ने रख दिया पसंद। क्या पसंद? भाई मेरा नाम माँ बाप ने रखा कमला और दूसरे ने रख दिया पसंद। पसंद। तो फिर कमला तो स्वर्ग राज में जाएगी नहीं क्या? कमला तो स्वर्ग क्योंकि पसंद कोई और कर ले गया। खुश क्या तुम्हें प्रचार करना नहीं आता? ऐसे कहीं प्रचार किया जाता है? वचन को समझें। कमला कमला के नाम से नहीं जाएगी, कमला अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जाएगी। और आप और मेरा नाम ऑलरेडी वचन में है, और वो नाम है यीशु मसीह। क्योंकि कलाम बताता, वचन बताता, फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये है नाम यीशु मसीह। वैसा ही जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मारे जाते हैं, मरते हैं, और हम यीशु मसीह में जी उठते हैं। किस नाम से जी उठे? यीशु मसीह के नाम। यही तो बातें हैं जो आज मनुष्य नहीं जानता। अभी मूंगफली का सीजन शुरू हो गया है। हाँ, धड़ल्ले से देखिए आदमी मूंगफली पे खाना बदोशी, क्या बोलिए, खाना बदोशी की तरह जुटा हुआ है। मूंगफली ले आए और दूसरी तरफ चटनी, वो देखो कितने मस्त से कही गए। इसको खाने का समय मिल गया था।
वो भी खाए। बता रहे बिजी हो गए थे, कभी ये सब ना बोलिए। अगर हम प्रार्थना में या वचन में नहीं पहुंच पाए, उसके लिए अपने पिता के सम्मुख जाके पश्चाताप करिए। और ये बोलना कि हम बिजी हो गए थे, यानी उस भोजन को तुच्छ जानना। हमेशा याद रखिए, मैंने तुम्हारे लिए एक भोज तैयार किया है, मैंने तुम्हें न्योता दिया, परंतु एक ने कहा मैं तो अभी ब्याह करके आया हूँ, बिजी हो गया, वो अपना काम बता रहा। एक ने कहा मैं अपने पिता को गाड़ने जा रहा हूँ, एक ने कहा मैं अभी उस आते हैं खेत जोतने जा रहा हूँ, एक ने कहा मैं अभी अभी अपना नया बिजनेस शुरू करा है। वो मना नहीं कर रहे हैं, न्योते में जाने से आने से मना नहीं कर रहे, वो अपना काम बता रहे कि हम अभी बिजी हैं, अभी नहीं आ पाएंगे। तो पिता ने उन्हें क्या कर दिया, इजी। ये बातें वचन में लिखी हैं। अरे ये सब तुम्हें कैसे मालूम? पूछो, तुम्हें कैसे मालूम? हमारे लहू में ये बातें चलती हैं। दिखने में हम भिखारी की तरह दिखते हैं, लेकिन बहुतों को राजा बना देते हैं। दिखने में हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन पिता ऐसा काम कराता कि छाप छोड़ देते हैं। हमेशा याद रखना, जो गिनती में नहीं है वही ऐसा काम कर रहे हैं कि संसार के कोने कोने में पिता का वचन का प्रचार कर रहे हैं। वो गिनती में है ही नहीं, और जो गिनती में नहीं है वही पिता का काम सबसे जोरों शोरों से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई देखना नहीं है कि हमारा नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारा नाम काटा जा रहा है कि हमारा नाम लिया जा रहा है। उन्हें अपने नाम से कोई मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो गिनती में है ही नहीं। यही तो पिता ने रखा है कि उसने अंधों को बाइबल को प्रचार करने की सामर्थ्य दी। अब बताओ, अंधा बाइबल कैसे पढ़े? अंधा बाइबल कैसे पढ़े? यही सामर्थ्य प्रभु के पास। उसने कहा जो नहीं देखते थे अब वो देखने लगे। हाय तुम पर जो कहते हो कि हम देखते हैं, इससे अच्छा होता कि तुम ना देखते। ओह अरे प्रभु क्या कहा? इससे वचन प्रचार करना नहीं। मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। क्या चुपचाप बैठे? करो जो कहना कहो जाओ, लेकिन मैं तो बीज बो रहा हूँ, और इस बीज का फल कोई मनुष्य नहीं देगा, क्योंकि ये बीज पृथ्वी का नहीं है। अगर पृथ्वी का होता तो मैं तुमसे कह देता जरा मेरा ध्यान रखना। क्योंकि जो बीज मैं बो रहा हूं वो ऊपर का है, अर्थात स्वर्ग का। इसलिए जो बीज में जो बो रहा हूं वो स्वर्ग का है, इसलिए इसका फल कोई मनुष्य नहीं बल्कि स्वर्ग का खुदा देगा। याद रखो, याद रखो, अपने पिता के सम्मुख खड़े हो जाओ। अपने पिता के लिए
दीन बनो, अपने पिता के वचन में स्थिर हो जाओ और हर क्षण, चाहे वो कैसा भी समय क्यों ना हो, अपने पिता को अपने जीवन में स्वीकार करो, ग्रहण करो, क्योंकि यही तुम्हारे आत्मिक परिश्रम है। अब कोई पूछे तुम्हारा नाम बाइबल में लिखा, कहना हाँ। देह अंगों से नहीं बल्कि एक नाम से पहचानी जाती है, और वो नाम है सब नामों में श्रेष्ठ, यीशु मसीह। इसलिए तो कह रहा है कि मैंने जो वचन कल्याण के लिए इजराइल और यहूदा के घराने पे भेजा, अब वे दिन आने वाले हैं। तो इसका मतलब हमारे जीवन में भी वो दिन आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि वो दिन आए, हम उन दिनों के लिए तैयारी करें। क्या तैयारी करी आपने? आज भैया पैर बहुत दर्द कर रहा था, एकदम सीधा ही नहीं हो पा रहा था। हाँ, ऐसे ही था पैर। हम कोशिश कर रहे थे कि सीधा हो जाए, तो ये टेढ़ा ही था। टेढ़ा है पर मेरा है, ये पेड़ ऐसे ही, पैर ऐसे ही था, इसलिए आज नहीं निकल पाया। मन तो कर रहा था, तो मन तो कर रहा था आने का, नहीं फिर थक गए थे, तो अब चलो घर। वो तो रोज ही होती है मीटिंग, और क्या, कभी भी पहुंच जाएंगे। मुझसे कल एक सर कह रहे 6 बजे तक रुकना है। मैंने कहा मैं 3:20 पे चला जाऊंगा। कैसे? मैं चला जाऊँ, क्यों, कोई रोकेगा नहीं सर आप? मुझको कोई नहीं रोकता। गाड़ी उठाई, 3:20 पे निकल गए। उधर सिस्टर आ रही, ओ सिस्टर, पूछ सकते थे वो कहाँ जा रहे हो? उससे कौन बोले, कौन बोले इससे? हमेशा याद रखना, अपने जीवन भर अपने पिता के लिए ईमानदार बनो। जब मूसा फिरौन के सामने खड़ा होता है, तो फिरौन कहता है कि जितने लोग भी मेरे सामने आते हैं वे सब डरते हैं, लेकिन मूसा जब तू मेरे पास आता है तो मैं तुझे देख के डर जाता हूं कि अब पता नहीं कौन सी विपत्ति के विषय में ये मुझे बताएगा। फिरौन के सम्मुख खड़े होने से सब डरते हैं, लेकिन फिरौन मूसा के सम्मुख खड़े होने से डरता है। ये है पिता का सामर्थ्य। मैं तुझे ऐसा ही बनाऊंगा। राज्य राज्य के अधिकारी और राजा लोग आएंगे और कहेंगे हमें खुदा के उस जन से मिलाओ। सुन, होंगे वे अधिकारी, होंगे वे राजा, लेकिन जब तेरे सम्मुख आएंगे तो वो तुझसे बोल ना पाएंगे। तेरी गिनती नहीं है क्या? तेरी गिनती नहीं, लेकिन तू मेरा सबसे प्रिय दास है।
जब वो राजा तेरे सम्मुख आके खड़े होंगे तो मैं उनके हृदयों में तेरा भय डालूंगा। जब वे राजा बिछौने पे सोएंगे तो स्वप्न में मैं उनके स्वप्न में आके तेरे बारे में कह के तुझे आदर का पात्र ठहराऊंगा। मालूम है क्या होता था? राजा आहाब डरता था एलिया को देख के, राजा फिरौन डरता था मूसा को देख के, जितने भी राजा थे उन सब के अंदर खुदा ने अपने अभिषिक्तों का भय रखा था। जब डैनियल को राजा ने शेरों की मांग में डाला तो राजा उस रात सो ना पाया और कोई भी उत्तम वस्तु उसने खाई नहीं। क्या करा राजा? राजा आप तो बहुत सजा देते, कभी ऐसा नहीं देखा पाया आपको। आज आप बिछौने पे सो नहीं पा रहे राजा। थोड़ा ऐसे हंसा करिए। आप अपने बारे में सोचते ना कि मैं हूं कौन, क्यों प्रार्थना में जाएं, क्यों वचन को सुने, क्या मिलेगा? देख लो क्या मिलेगा। मेरा काम है बताना, और इसके बाद भी अगर तुम ना से सचेत हुए तो मैं तो चल रहा हूँ। मैं क्यों चल रहा हूँ? पूछिए क्यों चल रहा हूँ? मुझे पूछो। क्योंकि अधिकारी, स्वामी और राजा भी आके मुझसे पूछते हैं ठीक रहेगा, सही है, कर लेंगे। हाँ, मैं जानता हूं कि पिता ने मुझे क्या दिया है। क्या मिलता है तुम्हें वचन में चल के? क्या मिलता है तुम्हें वचन में चल के? कुछ देते जाते हैं क्या? बताओ है? अरे बताओ। नहीं भैया, कुछ देते तो फिर कहाँ चलते हैं? पेट्रोल फूकते। इतने समय में अपना आराम कर लो, समय नहीं है तुम्हारे पास। ये देखते हुए भी अंधे हैं। इन्हें केवल वो धन दिखाई देता है जो संसार का है। एक और धन है जो मैंने मिट्टी के बर्तनों में रखा है, जिसे कोई मनुष्य छू नहीं सकता। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो धन तुम्हारे पास है उससे तुम कईयों को राजा बना दोगे। मैंने तुम्हें नगर जीतने की सामर्थ्य है। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हारा परिश्रम जो तुम मेरे वचन में कर रहे हो कभी व्यर्थ ना होगा। लगे रहो मुन्ना भाई MBBS, चाहे कुछ भी हो जाए। मनुष्य से अपने जीवन में प्रशंसा ना चाहो, अपने जीवन को, अपने आप को खुदा को भाता को चढ़ाओ। अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में एक धुन रखो। जब किसी को कोई धुन सवार होती है तो फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देता, है ना भाई? धुन क्या? जब किसी मनुष्य के जीवन में, उसके मन में, उसकी आत्मा में एक धुन चलती है, जब वो धुन चलती है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। उसको केवल एक चीज दिखाई देती है कि इस चीज को प्राप्त कर ले। जैसे आजकल के नौजवानों में धुन सवार हो गई थी कि हम iPhone 17 लेंगे, तो लगे हुए रात भर से खड़े होकर।
गाड़ी की धुन सवार हो गई, किसी चीज की धुन सवार हो गई, एक लड़के को लड़की की धुन सवार हो गई, मैं इससे ही शादी करूंगा। उससे पूछो तुम कुछ कमा रहे हो? मैं कुछ कमा नहीं रहे, लेकिन शादी इसी से करूंगा। धुन हो गई। क्या हो गई? धुन। वचन को समझिए, तुम्हारे अंदर मसीही धुन सदा बनी रहे। अब अगर मसीही धुन होगी तो तुम कुछ भी काम कर रहे होगे, 4 बजे से तुम तड़पना शुरू कर दोगे। तुम्हारे शरीर में एक, अभी तक तो तुम नॉर्मल चल रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन 4 बजे तुम्हारे शरीर में अकड़न जकड़न शुरू हो जाएगी। अब देखने वाले कहेंगे यार अभी तक तो सही था, क्या एकदम से इसको जकड़न कैसे शुरू हो गई, अकड़न कैसे शुरू हो गई, क्या अकड़न कैसे शुरू हो? अब तड़पने लगोगे तुम। भैया इसको छोड़ो, क्या धुन होती है ना। अब धुन है तो मुझे पहुंचना है तो पहुंचना, बात खत्म, मुझे कोई मतलब ही नहीं। मुझे पहले से बताती है सिस्टर, देखो हम पहले से बता दे रहे हैं 10 दिन पहले, इस दिन में इतने बजे तक आना है, पहले से बता दे रहे। वो क्यों बता रहे? उनको मालूम है, तड़पने लगता है, बोलने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, ये मुझे जाना है, मुझे जाना है। हाँ, तुमको ये बात मालूम, इसको जाना, ये अभी बताया था, सडनली से कह दो ए भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मैं तो जाना है, बात ही खत्म, क्या और आएगा भी नहीं। पहले बताओ, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 3-4 बार बताओ, इस टाइम पे होगा, आ जाओगे, आ जाओगे। हेलो, क्या तुम्हारे अंदर वो धुन है? इसी को वचन में लिखा है, धन्य है वे जो यहोवा के खोजी है। यही खोज है और यही प्यास है। तब वचन में लिखा, धन्य है वो जो यहोवा के वचन के प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भूख, ये प्यास, ये धुन आएगी, उस दिन तुम धीरे से स्वर्ग की ओर देख के हल्की सी मुस्कुराहट से मुस्कुराना और हल्की सी एक पलक झपका के कहना, प्रभु तेरी इस दया के लिए जो तूने मेरे अंदर दी, हमेशा हमेशा के लिए धन्यवाद। क्योंकि ये धुन, ये प्यास, ये खोज किसी के अंदर नहीं है, ये उसी के अंदर है जो गिनती में नहीं है, जो गिनती में। बाकी सब तो ठंडा पीना है, क्या पीना, थम्स अप, क्या पीना है? अरे बताइए, अब शर्माइए ना, अभी तो कहे थे बिजी है, अब तो बोल ही नहीं रहे कुछ। देख लिया, गर्म पानी, गुस्सा हो गया, गर्म पानी, अब गुस्सा हो गया। गुस्सा नहीं होता, गर्म पानी, गुस्सा नहीं होते हम लोग सब एक दूसरे से गुस्सा होते कभी नहीं। ये हमेशा याद रखें। अपने जीवन में एक बुलाहट, नहीं किसी के पास बुलाहट नहीं है, 5 बजेगा 6 बजेगा, वो अपने काम में करते रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं। तो तुम्हारे पास एक बुलाहट है, तुम कहीं पर भी होगे, किसी भी काम में लगे होगे, तुम्हें हल्का सा स्मरण आएगा, अरे यार 5 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी। बुलाहट ये तुम्हारे अंदर है। और पिता ने कहा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसे मैंने बुलाया। ये बुलाहट हमारे अंदर है। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 बजे और हम कहीं पर भी हों।
मैं कल रबिका से कहता जा रहा था, कल एनुअल फंक्शन था, हमारे भी बच्चे आए थे, सब परफॉर्म भी करे, लेकिन इसके बावजूद 4 से 5 बजे यानी 1 घंटे का रन था जहां मीटिंग थी, लेकिन पिता की दया से एकदम टाइमली मीटिंग स्टार्ट हुई। एनुअल फंक्शन वाले दिन भी पिता ने हमें सही समय पे निकाला और खुदा की दया से 3:20 पे सारे बच्चे चले गए। ये सब काम किसका है? खुदा का। और बच्चों ने 1 घंटा खुल के गाया नॉन स्टॉप। सारे पेरेंट्स हर गाने पे ताली बजा रहे, बिना रुके 1 घंटा। 1 घंटे का एनुअल फंक्शन और 1 घंटे का इन्होंने प्रोग्राम कर दिया। मैं केवल एक चीज देखता हूं कि जो मुझसे नहीं हो सकता वो प्रभु मुझसे कराता है। तब मुझे समझ में आता है ये करने वाला मैं नहीं बल्कि कोई और है। अपने जीवन भर अपने खुदा को आदर दो और जो समय तुम कार्य के लिए ठहराया है पिता की संगति का, उसे अपने जीवन से जाने ना दो। यही युद्ध है, यही युद्ध है। एक एक दिन तुम्हें पिता की ओर से मिला है, उसे थामो, उसे ग्रहण करो और अपने जीवन भर अपने पिता को साक्षी मानकर उसके सम्मुख प्रस्तुत हो। यही तुम्हारा आत्मिक वरदान है। बताने के लिए, सिखाने के लिए, बोलने के लिए बहुत सी आयतें खुली हैं, लेकिन मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है हमारे भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले और अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें कि प्रभु हमारे हृदयों को, हमारे मनों को जांचता है। इसलिए प्रभु से हम लोग प्रार्थना करें क्योंकि हमारा प्रभु बहुत दयालु है, खुदा है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति और महिमा हो, तेरी धन्यवाद देते हैं। संध्या बेला में हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया, आपको वचन सुने और इस वचन के अनुसार हम लोग बने रहे खुदा। जो भी वचन आपने हम लोगों को सुनाया, जो भी सिखाया खुदा, ताकि उस वचन को हम लोग सेहत में ग्रहण कर सके और उस वचन में हम बने रहे। दावन जितने भी यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, सबको आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया हम लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि जो इस महासभा में जो भी वचन हम लोग सुने हैं और उस वचन को ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार चल सके। खुदावन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ जो भी हमारे छोटे झुंड में है, जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपकी सामर्थ, आपकी कृपा और आपकी दया उन पर भी बनाए रखे, ताकि वह आपका जो वचन इस महासभा में जो सुनाया गया, ताकि उसको ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार चल सके। खुदावन मैं जितने भी हमारे छोटे झुंड जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे हैं खुदा, ताकि सबको आपका अनुग्रह और कृपा उन पर भी बना के रखें। आज जितना यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, सबों को आपका कृपा, आपकी दया, आपका अनुग्रह हम लोगों पर छाए रहे खुदा, कि आपका महान कृपा, आपकी स्तुति और महिमा हो खुदा, कि आप इतना महान है, इतना समर्थवान खुदा है कि हम लोगों को यहाँ पर जीवितों के दुनिया में जिंदा रखा है। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदा कि जो भी वचन आपने इस महासभा में दिए हैं और उस वचन को हम लोग ग्रहण कर सके। खास करके जो भी हमारे छोटे झुंड में जो भी बीमारी है खुदा, ताकि उनको भी आपका वचन के द्वारा उन्हें उद्धार मिल सके और उस वचन, आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके।
हम अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आप उनको बहुत आयत से आशीष प्रदान करें, उसके परिवार को आशीष प्रदान करें, क्योंकि वह दिन प्रतिदिन आपका वचन को घर घर जाकर अपना प्रचार करते हैं, सिखाते हैं। आप उस वचन के अनुसार बने रहें और उस वचन को ग्रहण कर सकें। खुदावन, हमारे जो भी छोटे जून में नहीं आ पाए, नहीं देख पा रहे, उनको भी खुदा आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया और उन पर भी बना के रखे, ताकि वह आपका वचन को सुन सके, आपका वचन को जान सके और आप उस वचन में बने रहें। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत और महिमा जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सदाकत हमें तो हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी पर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना हमारे घर पे शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।